वेल हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव और आज हम लोग बात करेंगे कि गोल्ड स्पॉट डॉलर में S4 के टाइम फ्रेम में एसएमसी के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप सामने चार्ट देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ H4 की चार्ट लगी हुई है गोल्ड स्पॉट डॉलर की। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है, राइट, जो वैलिड ऑर्डर फ्लो है यहाँ पर, बिकॉज देखोगे फेयर वैल्यू गैप भी है, प्लस यहाँ पे मिटिगेटेड भी नहीं हुआ है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। तो यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे लिक्विडिटी इसने क्रिएट की और जैसे यहाँ पे मार्केट ने टैप किया और यहाँ से हमें रैली देखने को मिल रही है। करंटली मार्केट अभी इसी रेंज में है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, फिर हमारे पास एक नया ऑर्डर फ्लो आएगा। तो करंटली अभी हम लोग कैसे प्लान करेंगे या किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो करंटली आप यहाँ देखोगे मार्केट ने एक एसएमटी स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। एसएमटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप देखो मार्केट इस तरह से मूव करता है, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेकआउट करेगा, वापस से कंटिन्यू कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, सेलर जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। सेम यहाँ पर आपकी होती है सेलिंग के साइड में। इस तरीके से मार्केट मूव करता है, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कराते हो, नीचे मोमेंटम आती है। बिकॉज अल्टीमेटली जब तक कोई ट्रैप नहीं होगा मार्केट में मोमेंटम नहीं आती है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं इस लिक्विडिटी लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ आगे की तरफ, तो मार्केट लगभग उसी पॉइंट पर है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें एक छोटा सा ड्रॉप देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकआउट करे तो एटलीस्ट हमें इस लेवल तक की एक मोमेंटम मिल सकती है। एक इंटरडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से मोमेंटम मिल सकती है, या फिर मार्केट सीधा चले जाए और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती पॉसिबिलिटी है, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम हमारी बुलिश है। 15 मिनट के चार्ट की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना कर रखा है। बट जब तक बन नहीं जाता, ब्रेकडाउन नहीं देता, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लगने पर ट्रेड नहीं करना है, जो दिख रहा है, जो बन रहा है मार्केट में, उस पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखो कि अच्छा कंसोलिडेशन दिया मार्केट, राइट, और यहाँ पर है हमारा कप एंड हैंडल का एक सपोर्ट। तो पॉसिबिलिटी है कि पूरा क्रिएट कर दे, यहाँ ब्रेकडाउन करे और इस जगह से फिर सेलर को ट्रैप करा के वापस अपसाइड मोमेंटम दे, या फिर यहीं से मार्केट अगर कंसोलिडेट करके यहाँ पर लगातार फिर ब्रेकआउट करता है, बिकॉज अभी कप एंड हैंडल पैटर्न पूरी क्लियर नहीं हुई है। तो ये हो सकता है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न बना के भी ब्रेकआउट कर दे। तो उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट के बाद 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जानी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोअर टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, या फिर 15 मिनट में हम यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद प्लान कर सकते हैं, रिटेस्ट हो जानी चाहिए तब। बिकॉज ये जो है ना लिक्विडिटी लाइन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई लोग फंसेंगे, बायर को फंसाया जाएगा, सेलर को फंसाया जाएगा, बिकॉज फंसाया जाएगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी। तो ये लेवल जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है। S4 के टाइम फ्रेम वापस चलते हैं तो देखोगे ना, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया मार्केट, देख रहे हो इस पॉइंट पर इक्वल हाई बनाया हुआ है, या ब्रेकआउट किया, यहाँ से फिर नीचे की तरफ नया मूव दिया है। तो ये फिर से उसी लेवल पर है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी किसी को फंसाया जा सकता है, आइदर बायर्स फंसे तो सेलर फंसे। एज कोई कंडीशन तो बता रही है भाई, यहाँ पे पहले ऑलरेडी सेलर फंस चुके हैं, तो ये ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली फिर ये हाई या फिर इस हाई तक का रेंज तक में जाएगा, तो इंटरडे में अच्छी मूव मिल सकती है, अच्छी पॉइंट्स मिल सकती है। तो मैं अगर यहाँ पे पिप्स की बात करूँ तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो लगभग 400 पिप्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 41-80 पॉइंट्स दिखा रही है, तो मतलब 400 पिप्स, ठीक है, 400 पिप्स आपको मिल जाती है। और यहाँ पे थोड़ी ऊपर अगर और मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, तो लगभग 673, हाँ ठीक है, 650 पिप्स भी यहाँ पे मिल सकती है इस मूव में। तो इट्स नॉट अ बैड रैली, राइट। 500 पिप्स, 100 पिप्स, 200 पिप्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 400-500 पिप्स मिल जा रही है तो इट्स ओके। बट आपको है कि ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करना है, ट्रेल करना है, तो जाके आप क्रैप कर सकते हो। अदरवाइज फिर क्या है कि मार्केट जो है ना, गोल्ड खासकर बहुत वॉलेटिलिटी होती है, और ऑलवेज अगर आपकी स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर रहे हो आप, राइट, और बहुत ही एकदम टाइटली ट्रेल कर रहे हो ना, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये खा जाएगा, 2 स्टॉप लॉस खा के निकल जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना, इस तरीके से मूव करता है, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, ठीक है। आपने सपोज यहाँ पर ये सोच कर रखो कि इसकी हाई ब्रेकआउट कर देगी, तो मैं यहाँ पर तीसरी कैंडल के नीचे यहाँ पर कर दूंगा स्टॉप लॉस, ये भी खा जाता है, ठीक है। इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसे मूव करता है। और यहाँ तो देखोगे मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, आपने यहाँ से ट्रेल करते हुए आ रहे हो, और यहाँ पर अगर आपने रखा है सेकंड कैंडल के जस्ट नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटना है, तो ये काट देगा, इजीली काट देगा, इसी कैंडल में काट के निकल जाएगा वापस। तो ऑलवेज ना ट्रेड जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, थोड़ा सा उसमें पिप्स रखो, 50-60 पिप्स कम से कम रखना पड़ता है। अदरवाइज फिर क्या होता है कि वो यूं निकल जाता है गोल्ड में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो इतनी जो गैप है ना, इस गैप में ट्रेड मत करना, ठीक है। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है H4 के टाइम फ्रेम पर, इसके हाई टू मतलब इसकी क्लोजिंग जो है ना, ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग से ये रेंज में ट्रेड नहीं करोगे। दीज आर नॉन ट्रेडेबल जोन, या आप बोल सकते हो NTZ नॉन ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इस पर ट्रेड मत करना, वेट करना, 15 मिनट में ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ गई है, देन उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेकआउट वापस कंटिन्यू करता है तो एंट्री आप बना सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट इस लेवल तक की एंट्री आप बना लो, तो 400 पिप्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वेट करोगे तो आप 400 पिप्स नहीं होगे, 350 पिप्स, 300 पिप्स, फिर भी बहुत है यार, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास ये लेवल है 600 पिप्स वाली जो बताया था मैंने, तो अच्छा मोमेंटम आप ग्रैब कर सकते हो।
सेलिंग के लिए प्लान मत करना अभी फिलहाल, ठीक है। सेलिंग के लिए भी प्लान मत करना बिकॉज यहाँ पे एसएमटी आ चुका है। तो पॉसिबिलिटी क्या करेगा ना, मार्केट यहीं पर आएगा, फिर यहाँ से जाकर सपोर्ट लेकर फिर कंटिन्यू कर जाएगा, एक ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे सेलिंग की प्लान मत करना, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे भी प्लान मत करना बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रही है। अभी देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनते जा रही है। यहाँ तक अच्छा रैली आया, मूव आया। अब ये सोचो कि भाई ट्रेंड लाइन बन जाएगा फ्यूचर में यहाँ पर, तो आप यहाँ पे ब्रेकडाउन प्लान करोगे तो चल जाएगा, टूट जाएगा, नॉट पॉसिबल। यहाँ से फिर रिवर्स कर जाएगा। करेंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। 15 मिनट में आप देखिए, आपने देख ही लिया कि कप एंड हैंडल जैसा बना रहा है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल तो बना नहीं है तो कह नहीं सकते। देखो ये पूरी रेंज है, ठीक है। पूरी रेंज में इस तरीके से मूव कर सकता है, देन ब्रेकआउट दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, या फिर इसके ब्रेकडाउन करेगा, नीचे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, सेलर को ट्रैप, ब्रेकडाउन एंड देन मूव। ओके, बेटर रहेगा यही। देखो मोमेंटम के लिए बेटर यही रहेगा कि भाई इसका ब्रेकडाउन हो, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनाए, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर आप बुलिश पैटर्न फाइंड करो एंड देन अगर आता है तो यहीं पर रिवर्सल हाफ क्वांटिटी या 30% क्वांटिटी यहाँ यूज करो एंड देन फिर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एडिटर क्वांटिटी ऐड करो, ठीक है। पिरामिडिंग करना ज़रूरी है बिकॉज अगर फॉरेक्स कर रहे हो तो पिरामिडिंग ज़रूरी है बिकॉज यहाँ तो एवरेज होने की चांस भी नहीं है। तो अच्छा है कि एवरेज नहीं होता है बिकॉज इंडियन मार्केट में एवरेज हो जाती है प्राइस, यहाँ एवरेज नहीं होती, तो यहाँ बढ़िया रहता है। आप पूरे जितने भी आप ट्रेड लोगे सबकी अपनी स्टॉप लॉस होती है, आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। ओके देन, वीडियो और कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।